चलिए इसी के आगे वाले में अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया विक्स अगर हाई है तो मार्केट में फियर की कंडीशन आती है और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है, प्राइस महंगे हो जाते हैं। ये सिर्फ ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। और बीओएस मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और जो आपका फेक ब्रेकआउट होता है वो भी बन जाता है, क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत हाई है। अब इसी का नेक्स्ट कंडीशन बनती है कि अगर मार्केट में इसका विक्स जो है वह लो है, तो इसका मतलब अगर इंडिया विक्स लो है तो उसका फियर भी क्या होगा? स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, क्योंकि जब विक्स हाई होता है तो फियर भी हाई हो जाता है, और जब इंडिया विक्स लो हो जाता है तो फियर भी लो हो जाता है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि आपको ये देखना होता है कि आप हाई वाले पे ट्रेड करेंगे या लो वाले पे ट्रेड करेंगे। इसमें भी ट्रेड स्टाइल अलग अलग होती है, बायर की ट्रेड स्टाइल अलग होती है, सेलर की ट्रेड स्टाइल अलग होती है, ऑप्शन की स्टाइल अलग होती है और फ्यूचर की स्टाइल अलग होती है। तो आपको यहां पे निर्धारित करना होगा कि आप किस तरह का ट्रेडर हैं। जैसे एक उदाहरण, अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में डेरिवेटिव्स की बात ना करके आप डिलीवरी की बात करिए कि आज ले रहे हैं और कल छोड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई होगा, फियर हाई होगा, तो वहां अचानक से आपको स्टॉक का सेलिंग प्रेशर ज्यादा दिखेगा। तब वहां बुद्धिमानी नहीं है कि हम स्टेबल रहें, क्योंकि वहां पे आप मार्केट की स्टेबिलिटी और वॉलेटिलिटी चाहते हैं आपको डायरेक्शन में, राइट? लेकिन वहीं अगर हम लोग बायर के कंडीशन में बात करें तो अब आप बताइएगा एज अ बायर, खाली साइकोलॉजी बताइएगा, बाकी आपको पूरा आगे पढ़ना है। एज अ बायर आप मार्केट में वॉलेटिलिटी चाहते हैं या स्टेबल वॉलेटिलिटी चाहते हैं या ना के बराबर वॉलेटिलिटी चाहते हैं? वॉलेटिलिटी चाहते हैं। तो इसका मतलब एज अ बायर आपके लिए इंडिया विक्स अच्छा होगा, तब हमारे लिए काम का सौदा है ना। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप इंडिया विक्स में कौन से ट्रेडर हैं, क्या आपके स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है। ये नहीं कि आपने एक पगहा लिया है और उसी से सबको हाँक रहे हैं, वहां पे आप फिर और एक जुए का ही पार्ट रहेगा। इसमें आपको मेंटली डेडिकेशन और डिवोशन तो भाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि डेडिकेशन और डिवोशन के बगैर नहीं चल सकता। अब इंडिया विक्स का अगर हम लो की बात करें तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। अच्छा, लो किसको समझेंगे? 12 से नीचे अगर जा रहा है तो इंडिया विक्स को हम लोग लो मानेंगे और फियर जो है वो लो मानेंगे। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 से 16 को भी हम मार्केट का न्यूट्रल कंडीशन ही मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 12 से 16 में भी डरते हैं, 12 से 16 में भी नहीं डरते, 16 से लेकर 18 में भी नहीं डरते। तो इसका मतलब ओवरऑल देखें तो 12 से 18 के बीच में मार्केट की कंडीशन एक स्टेबलाइज्ड रहती है। अब उसी में देखें तो मार्केट स्लो और स्टेबल रहता है। जैसे एक उदाहरण समझिए, अब आपने देख लिया कि इंडिया विक्स जो है वो क्या है? इस वक्त लो है, तो इसका मतलब फियर भी मार्केट के चार्ट पे कैसा दिखाई देगा? लो दिखाई देगा। इंडिया विक्स लो होने का मतलब आप क्या समझे कि ये जो कैंडल ऐसे ऐसे बनती थी अब वो वैसे वैसे नहीं बनेगी, अब वो ऐसे ऐसे बनेगी, जैसे आपको यहां पे दिख रही है या यहां दिख रही है। क्लियर हो गया? क्योंकि इंडिया विक्स ये बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रेट क्या है, ये इससे प्रीवियस आप लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे लो विक्स पता चल गया, लो वॉलेटिलिटी पता चल गई और फियर का स्टैंडर्ड भी लो हो रहेगा। तो अब यहाँ पे मार्केट कैसी हो जाएगी? एकदम से स्लो हो जाएगी या फिर स्टेबल हो जाएगी। स्लो होने का मतलब और स्टेबल होने का मतलब में थोड़ा सा अंतर है। जैसे लो होने का मतलब ये होता है कि यहां से यहां तक में आपका प्राइस आपको सपोर्ट ही नहीं करेगा, चाहे आप कॉल खरीद लीजिए तब भी नुकसान करेंगे, पुट खरीद लीजिए तब भी नुकसान करेंगे, कुछ देर इंतजार कर लीजिए तब भी नुकसान होगा, एसएल को ही भी लगाएंगे वो सिर्फ हिट ही होगा। तो इसका मतलब है कि इस तरीके की कंडीशन आपको यहां पर बन जाएगी, बशर्ते कैसा ट्रेडर हैं आप ये निर्भर करता है, जैसे एज अ बायर या एज अ सेलर। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर आपने क्या देखा कि इस जगह पर मार्केट में आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस खींच लिया और मार्केट में फियर लो है और इंडिया विक्स लो है, तो मार्केट की जो कंडीशन होगी वो स्लो होगी और स्टेबल होगी। स्लो होगी और स्टेबल का मतलब अब मार्केट ऐसे ऐसे ही चलेगी, बहुत धीमे धीमे चलेगी और ऐसे ही चलेगी। इसको कहते हैं स्लो और इसको कहते हैं स्टेबल। एक रेंज में ही चल रही है, स्टेबल है। यहां तक तो क्लियर हो गया? अब सोच के देखिए कि अगर आप बायर हैं तो क्या आपका थीटा का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? क्या आपका डेल्टा खराब नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जब ये चीज यहां से यहां तक टहली रही है, एक रेंज में बाउंडेड है, तो
तो आपको एक मैंने कहानी एग्जाम्पल के रूप में बताई थी कि आप अपना एक मकान बनवाइए, एक लेबर को लाके वहां रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए सामान लेने चले जाइए। अगर वो लेबर कोई भी काम नहीं करेगा पूरे दिन, तब भी आपको उसको मेहनताना देना पड़ेगा, क्योंकि आप लेबर को टाइम की वैल्यू पे लाए हैं, उसके काम करने और कराने के पैमाने से नहीं लाए। तो इसका मतलब अगर उसने 7 घंटा आपका टाइम दिया है तो लास्ट में आपको उसको पैसा निकाल के देना पड़ेगा। उसी को कहते हैं थीटा डीके। इसका मतलब मार्केट अगर स्लो है, मार्केट अगर स्टेबल है, मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई नहीं है, तो इसका मतलब लॉजिकल आप समझ पा रहे हैं कि बायर की तो कहानी लग जाएगी। लेकिन जो बायर अपने आप को ट्रेड चेंज करके वो बना ले स्कैल्पर, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्कैल्पर को पता होता है कि 10 रुपए यहां की प्राइस है, 19 रुपए यहां की प्राइस है, यहां कहीं से घुसेंगे और यहां कहीं निकल लेंगे, फिर यहां कहीं घुसेंगे यहां कहीं निकल लेंगे। मतलब वो दोनों तरफ ट्रेड करता रहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि आने वाले टाइम में यहां से विक्स ने हमें बता दिया है, चार्ट ने हमें बता दिया है, आरएसआई इंडिकेटर अदर्स ने हमें बता दिया है कि मार्केट विल स्टेबल, मार्केट विल फ्लो इन न्यूट्रल। तो फ्लो न्यूट्रल रहेगा और स्टेबल रहेगा, तुरंत आपने अपनी ट्रेड स्ट्रैटेजी चेंज कर दे। यहां एक मानसिकता से आप नहीं चल सकते, यह मैंने आपको कई बार बता रखा है। यह अलग अलग मानसिकताओं का खेल है, तो आपको मेंटली भी उस लेवल पर तैयार होना पड़ेगा। अब आता है दूसरा, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी कम है तो बताइएगा कि ऑप्शन का जो प्रीमियम होगा वो सस्ता होगा या महंगा होगा? सस्ता ही होगा, क्योंकि कोई भी चीज महंगी और कम, देखो विक्स जो है नो डाउट आपको इंडिकेट कर देगा, इंडिकेटर नो डाउट इंडिकेट कर दे, लेकिन मैं कह रहा हूं पिक्चर के थोड़ा पीछे जाओ और समझो कि कोई भी चीज वहां पर कैलकुलेशन वो कॉल और पुट का ओआई का ही कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट का ही कर रहा है, बाय और सेल का ही कर रहा है। लेकिन उसके पीछे जाओ तो कोई ना कोई बाय और सेल जितनी स्पीड से कर रहा होगा वो उसका कैलकुलेशन कर दे रहा है। फिर उसके पीछे जाओ, कोई बाय और सेल थोड़ी ना कर रहा है, कोई डिमांड और सप्लाई कर रहा है, कोई उस जगह पर डिमांड क्रिएट कर रहा है। इसीलिए अगर आपने इसको एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट रूल से पढ़ लिया कि डिमांड कहां क्रिएट हो रही है, तो आप समझिए कि आप एक कदम विक्स से अच्छा हो जाएंगे और विक्स आपको बहुत अच्छा हेल्प कर देगी। इसका मतलब यहां पर प्रीमियम कैसा हो जाएगा? चीप हो जाएगा, मतलब सस्ता हो जाएगा, जिसको आप थीटा डीके के नाम से भी जानते हैं। अगर मार्केट एक रेंज में ऐसे ऐसे करके घूम रही है तो आपको पता है कि आपको कुछ समय बाद ये जो इतनी घूमने के बाद यहां तक में प्राइस क्या होगी? डीके कर जाएगी। और प्राइस डीके करने का मतलब ही होता है कि प्राइस लोअर जाएगी और आपका क्या बनेगा? प्राइस चीप बन जाएगा। मतलब जो चीज 100 रुपए की थी अब वहां डिमांड ही क्रिएट नहीं हो रही। जब डिमांड क्रिएट नहीं हो रही तो कुछ देर तक कैंडल चली तो इसने थीटा तो बनाया, इसने कहा मेरा लेबर कॉस्ट इतना हुआ, और वो किसमें से जाएगा? आपके प्रीमियम में से पे करना पड़ेगा। और वो जो प्रीमियम में से थीटा माइनस होता है और वही जो करके आपका क्या बन जाता है? ऑप्शन का प्राइस चीप हो जाता है। तो आपको कोई चीज या तो एग्जिट लॉस में करना पड़ता है या तो फिर और आप वेट करते हैं। आगे क्या बता रहे हैं कि तीसरी कंडीशन बनती है कि आगे वाला टाइम फ्रेम आपका लॉन्ग कंसोलिडेशन में होता है। कंसोलिडेशन का मतलब होता है साइडवेज जोन, कंसोलिडेशन का मतलब होता है रेंज बाउंड जोन। मतलब अब ये और लंबे समय के लिए क्या होने वाला है? रेंज में बाउंड होने वाला है। इसलिए कभी भी किसी भी वॉलेटिलिटी से जुड़े हुए किसी भी इंडेक्स को पढ़िए या इंडिकेटर को पढ़िए तो वहां पर भाई प्राइस एक्शन और एसएमसी रूल को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, क्योंकि पूरे स्टॉक मार्केट में सिर्फ पैसा ही सही है, उसके अलावा सब कुछ मैनिपुलेशन से भरा हुआ है। आप इस दुनिया से बस निकल जाएं वही आपकी बुद्धिमानी है, अन्यथा आप प्राइस एक्शन और एसएमसी को छोड़कर सोचें कि कोई आपको हेल्प कर देगा तो सिर्फ छोटे छोटे आपको हेल्प कर सकता है, आप अंधविश्वास इस पे नहीं कर सकते। तो आपको यहां पे क्या मिला कि अगर इंडिया विक्स लो है तो आगे आने वाली मार्केट एक कंसोलिडेट रहती है, जिसको अभी प्रैक्टिकल के रूप में दिखाया भी गया कि एक रेंज में अगर इंडिया विक्स है तो आपकी बाजार भी लगभग लगभग कंसोलिडेटेड रही, और वो आने वाले टाइम में बता देती है कि मार्केट जो है किसके लिए है? कंसोलिडेशन के लिए है। अब आप इसमें किस तरह के ट्रेडर हैं? जाहिर सी बात है कि दो तरीके की ट्रेडिंग स्टाइल है, या तो आप एक बायर हो सकते हैं या तो आप एक सेलर हो सकते हैं। जो बायर होता है वो हमेशा वॉलेटिलिटी रिक्वायर करता है, क्योंकि जितना सप्लाई डिमांड बाय और सेल होगा उतनी ही अच्छी कैंडल बनेगी और उतनी ही तेजी से मार्केट ऊपर नीचे वॉलेटाइल करेगी और आपका प्रीमियम बढ़ेगा घटेगा। लेकिन उसी के उलट सेलर चाहता है कि मार्केट एक ही रेंज में फंसी रह जाए,
क्योंकि जितनी टाइट रेंज में मार्केट रहेगी और जितना ज्यादा थीटा डीके करेगी, जितना लो, जितना पुअर वीआईएक्स के साथ चलेगी, उतना ही ज्यादा ऑप्शन सेलर के लिए ये बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि यहां इनका जो प्रीमियम होता है वो तो बढ़ता ही बढ़ता है, रिस्क नहीं रहता। जैसे मुझे पता चल जाए कि यहां से लेके यहां तक मार्केट एकदम कंसोलिडेट करेगी, तो यहां पर सेलर एक अच्छा फायदा उठाते हैं और ये सेलर के लिए बेस्ट टाइम होता है। वहीं पर अभी आप आगे पूरा पढ़ेंगे कि कौन सा बायर का जोन होता है, कौन सा सेलर का। अभी तक आपने को सिर्फ ये पढ़ना था कि इंडिया विक्स हाई, इंडिया विक्स लो। अपने अपने क्वेश्चंस पूछिए।